everyone. So we are solving previous year questions of the chapter Reproductive Health and the topic Population Stabilization and Birth Control. In today's session, we are going to solve a long answer type question of 5 marks which was asked in the CBSE Board 2020. So the question is, A part, IUDs are said to be effective contraceptives. Name any 2 commonly used IUDs and write their mode of actions. And B part, when is sterilization advised to married couples? How is it carried out in a human male and female respectively? तो बेटा इस क्वेश्चन के ए पार्ट में हमें बोला है कि जो आईयूडीज होते हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव का एक इफेक्टिव तरीका है, तो हमें किन्हीं भी 2 कॉमनली यूज्ड आईयूडीज का नेम और उनका मोड ऑफ एक्शन एक्सप्लेन करना है। और बी पार्ट में हमें पूछा है कि जो स्टेरिलाइजेशन होता है वो मैरिड कपल को कब एडवाइस किया जाता है और मेल और फीमेल में कैसे किया जाता है। सो लेट्स चेक द आंसर। तो बेटा आईयूडीज जो होते हैं वो मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज फॉर एग्जांपल लिप्स लूप, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज फॉर एग्जांपल कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 एंड हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज फॉर एग्जांपल प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20। तो इनमें क्या होता है, जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज होते हैं वो स्पर्म की स्पेगोसाइटोसिस को इंक्रीज कर देते हैं और कॉपर आयंस स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी और उसकी मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं। और जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज होते हैं वो यूट्रस को अनसुटेबल बना देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए और स्पर्म के लिए सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देते हैं। क्लियर। जो आईयूडीज होते हैं बेटा वो प्रेगनेंसी को डिले करने के लिए और 2 चिल्ड्रन में स्पेस प्रोवाइड करने के लिए यूज किए जाते हैं और वाइडली एक्सेप्टेड है इंडिया में। क्लियर। सो ए पार्ट, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज द नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज फॉर एग्जांपल लिप्स लूप, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज फॉर एग्जांपल कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 and the hormone releasing IUDs for example progestasert, LNG-20. IUDs increase phagocytosis of sperms within the uterus and the copper ions released suppress sperm motility and the fertilizing capacity of sperms. The hormone releasing IUDs in addition make the uterus unsuitable for implantation and the cervix hostile to the sperms. IUDs are ideal contraceptives for the females who want to delay pregnancy and or space children. It is one of the most widely accepted methods of contraception in India. देन बेटा बी पार्ट में पूछा था सर्जिकल मेथड्स कब एडवाइसेबल होते हैं और मेल और फीमेल्स में कैसे करते हैं। तो बेटा सर्जिकल मेथड्स को हम स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं और ये तब एडवाइस किए जाते हैं जब हमें प्रेगनेंसी को फाइनली टर्मिनेट करना हो, यानी एज अ टर्मिनल मेथड, यानी हमें और प्रेगनेंसीज चाहिए ही नहीं। क्लियर। जो मेल्स होते हैं, मेल्स में सर्जिकल मेथड होता है वेसेक्टॉमी, जिसमें हम वास डिफरेंस को या तो रिमूव कर देते हैं या फिर उसको कट करके टाई कर देते हैं स्क्रोटम पे। और फीमेल्स में होता है ट्यूबेक्टॉमी, जिसमें हम फेलोपियन ट्यूब को या तो रिमूव कर देते हैं या कट करके टाई कर देते हैं एब्डोमेन में या फिर वजाइना में। इन सर्जिकल मेथड्स और स्टेरिलाइजेशन का जो एडवांटेज है वो ये है कि ये हाईली इफेक्टिव होते हैं और डिसएडवांटेज ये है कि इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है। Clear? So B part, surgical methods also called sterilization are generally advised for the male or female partner as a terminal method to prevent any more pregnancies. Surgical intervention blocks gamete transport and thereby prevent conception. Sterilization procedure in the male is called vasectomy and that in the female tubectomy. In vasectomy, a small part of the vas deferens is removed or tied up through a small incision on the scrotum, whereas in tubectomy, a small part of the fallopian tube is removed or tied up through a small incision in the abdomen or through vagina. Advantage, these techniques are highly effective and disadvantage, their reversibility is very poor. Then here is the diagram of vasectomy and tubectomy. Vasectomy में हमने vas deferens को कट करके टाई कर दिया और tubectomy में हमने fallopian tubes को कट करके टाई कर दिया. So I hope this question is clear to you. Thank you.